नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार कुंभ का अंतिम शाही स्नान आज, पुलिस की तैयारियां पूरी। अखाड़ों के साथ स्नान के लिए नहीं जाएंगे आम लोग। हरिद्वार में शाही स्नान के बाद लागू होगा कोविड कर्फ्यू। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला, जिलाधिकारियों के स्तर से कोविड कर्फ्यू का पालन कराने के निर्देश। मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा फैसला, मुफ्त टीकाकरण पर लगी मोहर, बिना मास्क पकड़े जाने पर पड़ेगा जुर्माना। प्रदेश को 7 नए ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी, सीएम बोले ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की ना हो मौत, बैठक में लिया गया फैसला। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना से 67 लोगों की मौत, 5058 लोग मिले कोरोना संक्रमित, सक्रिय मामले 39,000 के पार। सुमना में बर्फ में दबे मिले 3 और शव, मृतकों की संख्या हुई 15, 3 अभी भी लापता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार महाकुंभ समापन से पहले अखाड़ा परिषद की दो फाड़ हो गई है। बैरागियों ने सन्यासियों से तोड़े सभी संबंध। बैरागी अखाड़ों ने बनाई अपनी अलग अखाड़ा परिषद। पदाधिकारियों ने इस बात की घोषणा की है। हरिद्वार से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां महाकुंभ समापन से पहले ही अखाड़ा परिषद में दो फाड़ हो गई है। बैरागियों ने सन्यासियों से संबंध तोड़ दिए हैं। बैरागी अखाड़ों ने अपनी अलग अखाड़ा परिषद बनाई है। पदाधिकारियों ने इसकी घोषणा की है। हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां महाकुंभ समापन से पहले अखाड़ा परिषद की दो फाड़ हो गई है। बैरागियों ने सन्यासियों से अपने सभी संबंध तोड़ लिए हैं। बैरागी अखाड़ों ने अपनी अलग अखाड़ा परिषद बनाई है। पदाधिकारियों ने इसकी घोषणा की है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ समापन से पहले अखाड़ा परिषद में दो फाड़ हुई। बैरागियों ने सन्यासियों से अपने सभी संबंध तोड़ लिए हैं। बैरागी अखाड़ों ने बनाई है अपनी अलग अखाड़ा परिषद। पदाधिकारियों ने इस बात की घोषणा की है। हरिद्वार से बड़ी खबर, महाकुंभ समापन से पहले ही दो फाड़ हुए हैं अखाड़ों में के बीच। बैरागियों ने सन्यासियों से अपने सभी संबंध तोड़ लिए। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस साल ये आज का दिन मंगलवार को है। वहीं रुड़की के प्राचीन हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर साज सज्जवत व तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य रजनीश शास्त्री ने बताया कि इस दिन थोड़े से प्रयासों से ही बजरंग बली को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दौरान हनुमान जी व भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष श्री हनुमान जी की जयंती पर मंदिर में ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, पर कोविड संक्रमण के चलते पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े ही सादगी के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने नगरवासियों से घर पर रहकर ही पूजा अर्चना करने की अपील की। आचार्य लोकेश शास्त्री ने बताया कि कोविड संक्रमण के चलते मंदिरों के घंटों पर भी कपड़ा बांध दिया गया है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही समयानुसार ही मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। घर पर भी रह करके आप जहाँ आपका पूजा घर है वहाँ पर आप हनुमान जी के लिए घी का दीपक जलाएं। चमेली के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। दीपक जला करके आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करें, हनुमान जी को फल अर्पण करें, लाल पुष्प अर्पण करें और हनुमान जी को प्रसाद लड्डू नैवेद्य अर्पण करते हुए एक पान का पत्ता अर्पण करें और घर पर बैठकर ही आप
चाहे तो आप रामचरितमानस का पंचम सोपान है, सुंदरकांड का जो पाठ है जिससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ है। चंपावत जिले में टनकपुर और बनबसा में लगे एक सप्ताह के कोविड कर्फ्यू का असर दिखा। आज से अगले 3 मई तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि प्रशासन ने टनकपुर और बनबसा में दोपहर 12 बजे तक की आवश्यक दुकानें खोलने की अनुमति दी है, जिसके बाद सुबह टनकपुर बाजार में हल्की भीड़ दिखी तो वहीं बनबसा में आवश्यक दुकानों के अलावा बाकी सन्नाटा नजर आया। व्यापारी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए दिखाई दिए तो कुछ व्यापारी बाजार खोलने की समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जैसा आपको जानकारी में आया है कि कल 27 अप्रैल से आगामी 3 मई तक ये कर्फ्यू 7 दिवस का लगाया गया है, जिसमें केवल आवश्यक खाद्य आपूर्ति से जुड़ी जो दुकानें हैं, राशन, फल, सब्जियां, डेयरी, बेकरी इत्यादि की दुकानें ही खुल पाएंगी, बाकी अन्य दुकानें बंद रहेंगी। और औद्योगिक इकाइयों से संबंधित जो कार्य हैं वो सुचारू रहेंगे। जो उनके मजदूर हैं या उनके कर्मचारी हैं वो भी आवागमन इसमें कर सकते हैं। गदरपुर में एक बंद दुकान के शटर से शराब को उबलते हुए देखा गया। दरअसल लॉकडाउन के बाद बाजार बंद रखने का आदेश है, लेकिन शराब के ठेका चलाने वाले लोग शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे। ये लोग शटर बंद कर दुकान के अंदर बैठकर शराब बेच रहे हैं। जो व्यक्ति शराब लेने का आदी है वो ब्रांड और पैसे देता है और अंदर से शटर शराब निकाल देता है। अभी ये पता नहीं लगता है कि अंदर कौन सी ऐसी मशीन है जो शराब दे रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता संजीव अरोड़ा ने बताया कि शराब के व्यापारी अगर दुकानें बंद होने के बाद भी शराब बेच रहे हैं तो वे कोई अच्छा संदेश नहीं दे रहे और अधिकारियों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई भी गाइडलाइन क्लियर नहीं की गई है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी शराब व्यापारी शराब बेच रहा है तो वो समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। इसके लिए प्रशासन को उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देहरादून में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा मामले राजधानी देहरादून से हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए देहरादून डीएम ने देहरादून व ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र समेत छावनी परिषद, गढ़ी कैंट और क्लेमनाउ टाउन में 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगाया है। डीएम देहरादून ने अपने आदेश में 3 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के आदेश दिए हैं। डीएम देहरादून ने के न्यूज़ इंडिया से बात करते हुए बताया कि कर्फ्यू में किन संस्थानों को छूट दी गई है। आज से देहरादून नगर निगम क्षेत्र में शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। डीएम देहरादून इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम जाने कौन से संस्थान इस वक्त इस दौरान बंद रहेंगे। सर, आज से शाम से कर्फ्यू लगने वाला है, किस तरह से देखते हैं, क्या कौन से जो संस्थान बंद रहेंगे, क्योंकि पब्लिक में अभी तक जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। नहीं, देखिए, ऑर्डर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि कौन से संस्थान खुलेंगे और कौन से बंद रहेंगे। सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज खुली रहेंगी, जिसमें राशन की दुकान है, दूध, दही, सब्जी, अंडे की दुकान, फल की दुकान, मीट और मछली जिनके पास वैध लाइसेंस है उनकी दुकानें ही खुलेंगी। दवा की दुकानें खुली रहेंगी, पशुओं का चारा जो है वो खुला रहेगा मैक्सिमम। इसके अलावा जो गैस की आपूर्ति है, पेट्रोल पंप है, वो खुले रहेंगे और मैक्सिमम संस्थान इसके अलावा बंद रहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे देहरादून से इस कोविड कर्फ्यू के दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। देखिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बिल्कुल नहीं निकलें, मास्क का प्रयोग करें और अगर सर्दी जुकाम के सिम्टम्स आते हैं तो अपना टेस्ट कराएं। जो लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं वो लोग वैक्सीन लगाएं। घबराएं बिल्कुल नहीं, इसेंशियल सर्विसेज खुली हुई हैं, इसलिए बाज़ारों में भीड़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जिस कार्य के लिए हमने ये 1 सप्ताह के लिए का जो है कोरोना कर्फ्यू लगाया है, अगर आप लोग साथ देंगे तो इसी 1 सप्ताह में हम इसके ऊपर काबू पा पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इस दौरान जो है सब्जियों के फलों के रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो क्या दिशा निर्देश आप देंगे, क्योंकि जब रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आम जन को इसकी दिक्कतें ज़्यादा उठानी पड़ती। देखिए, हम सब्जियों के रेट भी जारी कर रहे हैं, फलों के रेट भी जो हमारे मंडी हैं वहाँ से जारी होता है
और बाकी आपूर्ति की टीम लगाई गई है जो छापेमारी कर रही है। वर्तमान में भी छापेमारी चल रही दुकानों पर ये रेड लिस्ट लगेगी सब्जियों की, फलों की दुकान। है। बिल्कुल। तो डीएम देहरादून का कहना है कि अगर जो ये कोविड कर्फ्यू लगाया है, अगर आप घर में बैठेंगे तो इसका ज़्यादा फायदा होगा, जल्दी ही कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। देहरादून से खुशवंत चौधरी के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। देहरादून में एक हफ्ते का कोविड कर्फ्यू है। सरकार का तर्क है कि कर्फ्यू से कोरोना की चेन टूटेगी, जिससे कोरोना की रफ्तार पर काबू पाया जा सकेगा। इस कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी, बाकी सभी काम धंधे बंद रहेंगे। लेकिन एक हफ्ते के कर्फ्यू ने कई लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोगों का मानना है कि कोविड कर्फ्यू से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन रोज कमाकर परिवार का पेट पालने वालों के लिए रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पिछले साल लॉकडाउन में भयावह तस्वीर सामने आई थी, जिससे आम जनता के मन में डर बसा हुआ है। तो वैसे लगना तो बहुत पहले चाहिए था कायदे से, पर चलो लग गया तब भी ठीक है। दूसरा सवाल इसमें है कि लोग लॉकडाउन का पालन कितने करते हैं। भीड़ तो रुक नहीं रही है। अगर भीड़ रुकती है, गैदरिंग रुकती है, तब तो लॉकडाउन का असर माना जाएगा कि कुछ हो रहा है। फिर भी पहले से कम इसका मतलब जो प्रभाव पड़ रहा है बीमारी का, कोरोना का, उसमें कुछ कमी आ सकती है। ये तो अंतिम विकल्प है, ये इसको तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर चैन तोड़नी है तो लॉकडाउन लगाना अब जरूरी है, क्योंकि अब जो है वैसे बाहर हो गया। लेकिन सवाल ये है कि ये स्थिति क्यों आई। अब जो स्थिति अगर इसमें पहले ही हम कर लेते सब कुछ, जो आजकल जैसे जो इतना जो फैला है, चाहे वो राजनीतिक रैलियाँ चल रही हों, चाहे वो कुंभ चल रहा हो, चाहे शादियाँ चल रही हों, इस तरह की जो व्यवस्थाएं रही हमारे नेताओं के द्वारा और हमारे जो जिनका हम आदर्श के रूप में मानते हैं, अपनी राजनीति के रूप में कि हमारे आदर्श हैं और जिनसे हम चाहते हैं कि बहुत कुछ हमें इनसे सीखने को मिलेगा और वो मिलेगा, लेकिन वो उस स्तर में नहीं हुआ। इसलिए जनता भी थोड़ा सा लापरवाह हुई है उनको देखते हुए। इसलिए अब जो है उन्होंने जो कर दिया वो सब हो गया, लेकिन अब इसको रोकने के लिए हमें अपने स्तर से भी लगना पड़ेगा कि कम से कम हम अपना जो डिस्टेंस है उसको दूर करें, मेंटेन करें और रोकें। बासपुर में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि बासपुर के ग्राम कनोरा निवासी धृति कुमार मंडल ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगा ली, जिससे धृति कुमार मंडल की मौत हो गई। धृति की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना पर दोराहा चौकी इंचार्ज अरविंद बहुगुणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति ने फांसी खा ली है। तो इस सूचना पे कनौरा गांव में जो घटनास्थल है वहाँ पे पुलिस पहुंची और तब तक जो मृतक का शव है वो पुलिस जो फैमिली है उसके द्वारा नीचे उतार लिया गया था। इसके उपरांत पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में लिया गया और मॉर्चरी में रखवाया गया। आज जो मृतक है उसका पंचायतनामा भर दिया गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। राजधानी देहरादून में भी लगातार संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है। देहरादून के डीएम ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहीं विपक्ष सरकार पर वार कर रहा है तो सीएम जनता से घर में रहने की अपील कर रहे हैं। क्या कर्फ्यू से थमेगा कोरोना? पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के चलते आज जनता त्राहिमाम कर रही है। आलम यह है
कि राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 35,800 के पार पहुंच गया है, तो वहीं राजधानी देहरादून में भी कोरोना की रफ्तार है कि थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते जिलाधिकारी द्वारा 26 अप्रैल शाम 7 बजे से लेकर 3 मई प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर डीएम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि इस बीच निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कोविड कर्फ्यू में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें व वाहनों को छूट मिलेगी। आप सभी लोगों की सुरक्षा के लिए और कोविड की जो इस समय इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए और इस चेन को ब्रेक करने के लिए ये निर्णय किया गया है कि आज शाम से कोविड का कर्फ्यू लगाया जाएगा और जो सोमवार की सुबह, अगले सोमवार की सुबह 5 बजे तक चलेगा। आप सभी देहरादून वासियों से मेरा अनुरोध है कि इस कर्फ्यू के दौरान ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनकी जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, जैसे कि हमारी राशन की दुकानें हो गई, फल सब्जी की दुकानें हो गई, डेयरी होगी, इसके अलावा अंडे की दुकान हो गई, मीट मछली की दुकान हो गई। इस तरीके की जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रत्येक दिन खुलेंगी। सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। बावजूद इन सब के विपक्ष लगातार सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। बढ़ती कोरोना की लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास जारी है। कभी विभिन्न गाइडलाइंस तो अब कोविड कर्फ्यू लगाकर संक्रमण को रोकने की कोशिश जारी है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि लगातार सरकार नई गाइडलाइंस जारी कर रहा है, लेकिन राज्य में संक्रमण की चेन को रोकने के लिए पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। उनका मानना है कि अगर समय रहते ठोस कदम उठाया जाता तो बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकता था। हमने सर्वदलीय बैठक में भी कहा था कि सरकार को पूरी स्थिति की जानकारी है, सरकार के पास तमाम विशेषज्ञ हैं। इस चैन को तोड़ने के लिए जो भी आवश्यक और कठोर कदम सरकार उठाना चाहती है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। अब सरकार को अगर ये लगता है कि सिर्फ जो है देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार या नैनीताल में जो है हम जो है इसको कर्फ्यू इम्प्रूव करके इसकी चैन को तोड़ सकते हैं, तभी तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कोविड कर्फ्यू पर सूबे के मुखिया सीएम तीरथ सिंह ने देहरादून जनता सहित प्रदेश वासियों से अपील कर कहा है कि कोरोना संकट काल आवश्यक काम के चलते ही घरों से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना की थाम के लिए हर कड़े प्रयास किए जा रहे हैं और समय समय पर हर मरीज की परेशानियों का निस्तारण भी लगातार किया जा रहा है। मेरी अपील आम जनता से है कि कोरोना महामारी से बचें और उसके लिए लगातार मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका 100% पालन करें। साथ ही हमने पूरी तरह से जनता को उनको इससे लड़ने के लिए हर तरह से सचेत करने का काम किया है। प्रदेश के कुछ जिलों के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसके चलते राजधानी में आज शाम 7 बजे से लेकर 3 मई प्रातः 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या कोविड कर्फ्यू राजधानी में संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफल साबित हो पाएगा या फिर विपक्ष द्वारा सरकार की तैयारियों पर खड़े सवाल सच साबित होंगे। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। खबर देहरादून से है, जहां गंगोत्री विधायक रहे गोपाल रावत को बीजेपी ऑफिस में श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में सीएम तीरथ सिंह रावत, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने गंगोत्री विधायक के कामों को याद किया और सीएम ने कहा कि उत्तरकाशी जिले के एक डिग्री कॉलेज का नाम गोपाल रावत के नाम पर रखा जाएगा। वहीं मौजूद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि स्वर्गीय गोपाल रावत जी वास्तव में क्षेत्र के प्रति हमेशा से ही संघर्षशील रहे हैं।
उत्तराखंड में भी कोरोना हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। यहां रोजाना 4 से 5 हजार मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के कहर को देखते हुए राजधानी देहरादून, कोटद्वार और स्वर्गाश्रम में 3 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की गईं। हालांकि इस लॉकडाउन नाम न देकर कर्फ्यू बताया गया, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कोरोना संक्रमण जो इस वक्त सुनामी का रूप ले चुका है, उसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ इस बात पर चर्चा की गई है और जल्द ही इसका परिणाम अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा और जो नए निर्देश जारी किए गए हैं उसका भी पुलिस प्रशासन को सख्ती से काबू करना होगा। अगर इस संक्रमण को जो अब तमाम लोग कह रहे हैं कि सुनामी का रूप ले चुका है, तो हमको कुछ हार्ड स्टेप उठाने ही पड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से कल हम मिले थे और उस पर कार्रवाई प्रारंभ हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके परिणाम आपको आने वाले 5-6 दिन में मिलेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो दिशा निर्देश कल जारी हुए हैं उनको बहुत सख्ती से पुलिस प्रशासन को लागू करना पड़ेगा। हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है, पेशेंट की जिसको आइसोलेट किया गया है, जिसको क्वारंटीन किया गया है, उन पर हमको चौकसी रखनी पड़ेगी। देहरादून से खबर है, यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हरिद्वार में 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने जनता से मास्क पहनने और नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही कुंभ स्नान को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार कोविड की चेन को तोड़ने के लिए सिर्फ कह रही है, लेकिन उसके लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठा रही। इसके लिए तो सरकार को ही आगे आना चाहिए। जो है लॉकडाउन लगा दिया है और दूसरी तरफ जो है आप शाही स्नान कराने जा रहे हैं, तो विरोधाभासी निर्णय है ना सरकार का। आप आम आदमी से कह रहे हैं कि वो मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, तमाम जो आवश्यक संसाधन को जो है वो प्रयोग करें ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। तो लेकिन चैन को तोड़ने के लिए सरकार को ही आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार को ही आगे आना होगा। लेकिन सरकार तो बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक निधि से मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। जानकारी देते हुए पूर्व सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए देने का उद्देश्य ये है कि जनता को इस महामारी को गंभीरता से लेते हुए अपना बचाव करना चाहिए। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 1 करोड़ रुपया मैंने दिया है, ये इसलिए दिया है कि लोगों को विषय की गंभीरता समझ में आना चाहिए, प्राथमिकता समझ में आना चाहिए। इस महामारी की दौर में हमारी प्राथमिकता 2-4 किलोमीटर सड़क है या 2-4 लोगों की जान बचाना है। उस ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने का मेरा मकसद है। मैं समझता हूं कि जहां उससे जनता का ध्यान भी आकर्षित होगा, विषय की गंभीरता भी उनके समझ में आएगी और एक कुल मिलाकर एक अवेयरनेस उसके कारण आए, इस मकसद से 1 करोड़ रुपए दिया गया है। चमोली में देवाल ब्लॉक के वाड़ गांव में स्थित लाटू देवता मंदिर के कपाट पूरी विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। कपाट खुलने पर भक्तों ने लाटू देवता की पूजा अर्चना कर पुण्य अर्जित किया। कोविड महामारी के चलते इस बार कपाट खुलने के समय सीमित संख्या में ही ग्रामीण मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज ने लाटू देवता की पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश और देश को कोरोना महामारी से बचाने की कामना की।
उत्तराखंड की देव संस्कृति में घोड़ा चांचरी जो आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर लाटू देवता की स्तुति की जा रही है, पूजा की जा रही है और सभी से आग्रह है कि मास्क पहने हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, देह दूरी रखते हुए, सैनिटाइज करते हुए जो है इस पर्व को मनाएं और इसके बाद जो है वैक्सीन ज़रूर लगाएं। सभी से आग्रह है कि देश को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है तो हमें वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। एक तरफ लगातार कोरोना अपने तांडव मचाने से पीछे नहीं हट रहा, तो वहीं लोग भी कोरोना को मजाक में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वे जसपुर विधानसभा क्षेत्र की हैं, जहां हम कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देख रहे हैं। बाजारों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही लोगों के चेहरों पर मास्क नजर आ रहा है। वहीं जसपुर कोतवाल जगदीश देवपा का कहना है, जो लोग बिना मास्क के बाजारों में दिखाई दे रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है और साथ ही अनाउंसमेंट कराकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इंडिविजुअल आदमी को ये सोचना चाहिए कि कोरोना महामारी के चक्कर में अब एक आदमी के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती है। ये तो हर आदमी का उसका दायित्व बनता है कि हमें उससे बचना है। इसमें पुलिस के पास एक ही यही काम नहीं है कि हम दिन भर किसी के पीछे लगे रहें। मास्क किसने पहना क्या नहीं पहना, इतने लोग फरियादी आ रहे हैं, इतने परेशान लोग आ रहे हैं, इनको भी हमें देखना है। देहरादून में शहरवासी अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाजार कर्फ्यू लगने से पहले बाजार पहुंचे, जहां पर भारी भीड़ देखने को मिली। कर्फ्यू के नाम से आम जन में डर है, जिस वजह से हर कोई अपनी ज़रूरत का सामान लेने बाजार का रुख कर रहा है। इस दौरान बाजारों में जाम की स्थिति बनी रही। के न्यूज़ के संवाददाता ने इसका जायजा लिया। और अभी हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।